श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार भसहि राम सर चापथर। ओ श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चपधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओ श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओ श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खन बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। हे पवन पुत्र हनुमान जी, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसके बाद प्रभु मैं अपने माता पिता के जुगल स्वरूप को याद कर उनके जुगल चरणों को प्रणाम कर प्रभु उनकी तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसके बाद मैं प्रभु सभी दिस सेवन और दिस देवी एवं देवता जो इस राम कथा के प्रांगण में पधारे हैं, रिश्ते नाते श्रोतागण भक्तगण पूर्वज भाई बहन सगे संबंधी सभी प्राणियों के तरफ से प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु मैंने ये कथा देखी नहीं है, आप प्रभु अपने आशीर्वाद की वर्षा मेरे ऊपर बरसाते रहिए। प्रभु आज का प्रसंग है प्रभु निर्वाण षटकम मन बुद्धि अहंकार चितनि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना मैं चित हूँ। मैं हूँ क्या? मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, मैं शिव हूँ। इसका मैं वर्णन करूँगा प्रभु। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप भगवद गीता के 6 अध्याय 6 में होता है, उनका वर्णन करूँगा प्रभु। और निर्वाण अष्टकम जो स्वयं साक्षात आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है, उनकी मैं वर्णन करूँगा। आदि गुरु शंकराचार्य का यह वार्तालाप जब आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने गुरुदेव बाल शंकर जी से प्रथम मुलाकात में मिलते हैं तो उन्होंने पूछा था तुम कौन हो,
तुम्हारा परिचय क्या है, इसका मैं वर्णन करूँगा। प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव बृहस्पति गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। ओम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य जी को नमन है। आइए हम सब मिलकर आदि गुरु शंकराचार्य जी को नमन करते हैं। नारायणं पदम भूवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पूरं पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्याथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तुवत्कं वार्तिक्य कारण मान्य अस्मद् गुरून् संतत मानतोषि। श्री गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरण कमल में इस भक्त का बार बार नमन है। हे गुरुदेव, आपकी अनुकंपा से मैं इस परिचय को, जो आपकी वार्तालाप, जो आपके गुरुदेव जी बाल शंकर जी जिन्होंने पूछा था आपसे आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, इसका मैं वर्णन करूँगा। साथ ही प्रभु भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का गीता के 6वें अध्याय में जो मन के विषय में वार्तालाप हुआ है उसका भी मैं वर्णन करूँगा। प्रभु आपने मन के विषय में क्या क्या शिक्षाएं दी हैं प्रभु, मैं उनका ही वर्णन करूँगा। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाए रखना प्रभु। सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय जय सीताराम 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 जय आदि गुरु शंकराचार्य जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु। निर्वाण षटकम निर्वाण षटकम। निर्वाण निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है। परमानंद, आनंद का कोई रूप नहीं होता। जैसे सुख का रूप होता है उल्टा दुख होता है, दुख का रूप उल्टा सुख होता है, उसी तरह आनंद का कोई रूप नहीं होता है। आनंद का रूप होता है परमानंद, महाशून्य। जहाँ जीव महाशून्य आनंद ही आनंद है, उसे कहते हैं निर्वाण षटकम। ये गुरुदेव बाल शंकर और आदि गुरु शंकराचार्य जी का वार्तालाप है, जिन्होंने पहले स्वर में पूछा था आप बताइए आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। इसी को निर्वाण षटकम के नाम से जाना जाता है। निर्वाण षटकम इज कंपोज्ड बाय आदि गुरु शंकराचार्य हिमसेल्फ, एम्बॉडीज द स्पिरिचुअल ट्रूथ। आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है निर्वाण षटकम। निर्वाण शाश्वत स्वतंत्रता, इटर्नल फ्रीडम, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई जुड़ाव नहीं, नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम इज ए ब्यूटीफुल चैंट फ्रॉम द आदि शंकराचार्य। इट्स एन एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद। ये सभी उपनिषदों का सार है निर्वाण षटकम। हम इसकी डिटेल में आलोचना व्याख्या करेंगे। सबसे पहले भगवत नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी को नमन है जो वास्तव में श्री विष्णु जी हैं, और श्री विष्णु जी को नमन है जो वास्तव में श्री व्यास जी हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं और महर्षि वशिष्ठ जी के वंशज हैं। आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णुरन्ते देव सदा शिव मूर्ते स्वरूपाय दत्तात्रेय नमस्तुते। शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहम् अद्वैतम् आनन्दरूपम् रूपम् ब्रह्ममोहं ब्रह्ममोहं ब्रह्मस्वरूपहम् चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहम् नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहम् अद्वैतमानन्दरूपं रूपं ब्रह्ममोहं ब्रह्मोहं ब्रह्मस्वरूपहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहम् अद्वैतम् आनन्दरूपं रूपं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मस्वरूपहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का ही रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, जो एक सत्य है। मैं शिव हूँ, शिव स्वरूपम, मैं ही शिव रूप हूँ, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा हूँ। शिवोहम, मैं शिव हूँ, शिव शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के शुद्धतम रूप है, शुद्ध बिना सत्य प्रेम के। शिव ही संपूर्ण है और शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नित्य हम, मैं वर्तमान में हूँ। भाव है कि शिव ही वर्तमान है और उन्हें याद करने पर भूत और भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है। शुद्धोहम, शिव ही शुद्ध है, शिव के अतिरिक्त कुछ भी शुद्ध नहीं है। बुद्धोहम, मैं ही ज्ञान हूँ। यहाँ बुद्ध से अभिप्राय किसी के नाम से नहीं है बल्कि शुद्ध ज्ञान से है। मुक्तोहम, मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद से अभिप्राय है कि मुझे कोई बंधन जकड़ नहीं सकता और मैं भी सभी आसक्तियों से स्वतंत्र हूँ। और देवतम, मैं एकल हूँ। अभिप्राय है कि मुझे किसी दूसरे में नहीं ढूंढो, मुझे खुद अपने आप में ही ढूंढो। आनंद रूपम, मैं ही कल्याणकारी रूप में हूँ। और रूपम, मैं ही हूँ जिसका कोई रूप नहीं है, जिसे कोई आकार नहीं दिया जा सकता। ब्रह्म स्वरूपम, मैं ही ब्रह्म रूप में हूँ। चिदोहम, मैं ही चेतना हूँ, मैं ही चेतन स्वरूप हूँ, मैं ही जीवंत हूँ, मैं जीवन से भरा हुआ हूँ, मैं शुद्ध ऊर्जा हूँ और शुद्ध चेतना हूँ। सच्चिदानंद नोहम, मैं निर्मल और कल्याणकारी आत्मरूप हूँ, मैं सत्य चित्त और आनंद रूप हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपहं नित्यहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपहं अद्वैतम् आनन्दरूपं रूपं ब्रह्ममोहं ब्रह्ममोहं ब्रह्मस्वरूपहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम्। निर्वाण निर्वाण सत्कम। निर्वाण का अर्थ है निराकार, परमानंद, उत्तम आनंद, आनंद स्वरूप ब्रह्मन। निराकार का अर्थ है, निर्वाण का अर्थ है निराकार, परमानंद, उत्तम आनंद, आनंद स्वरूप ब्रह्म। वह उत्तम आनंद जो आत्मा को परमात्मा में लीन करने पर प्राप्त होता है। आनंद स्वरूप ब्रह्म आत्मा को परमात्मा में लीन करने पर प्राप्त उत्तम आनंद परमानंद कहलाता है। निर्वाण षटकम रागों रंगों से परे है। हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण अष्टकम आज भी श्रोताओं को मुक्त करता है। यह हमें रागों रंगों से परे आयाम में ले जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम आज भी श्रोताओं को मुक्त करता है। क्या है इस रचना का? निर्वाण षटकम का मूल अर्थ है वैराग्य। इस मंत्र को ब्रह्मचार्य मार्ग द्वारा समानार्थी माना जाता है। इसकी ध्वनि हमारे अंतरिम की गहराइयों में हलचल पैदा कर देती है। बहुत से लोग इसे सुनकर आंखों से आंसुओं से भर गए। जब आदि शंकराचार्य जी के गुरु
बाल शंकर जी ने प्रथम मुलाकात में गुरुदेव शंकराचार्य जी से पूछा, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव इन बातों पे कहते हैं कि आत्मा क्या नहीं है, आत्मा वास्तव में है क्या? मुझे कोई संदेह नहीं है और सभी संदेहों से ऊपर है। मेरा कोई आकार भी नहीं है। मैं हर अवस्था में सम रहने वाला हूँ। मैं तो सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, ना ही किसी मुक्ति में हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आनंद हूँ और शिव हूँ। निर्वाण दो का अगर संधि विच्छेद करें तो निर्वाण जो है दो अक्षरों से मिलकर बना है, निर्ज और वाण। निर का मतलब अलग होना और वाण का मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति। पुनर्जन्म से मुक्ति को ही निर्वाण कहते हैं। मन जागरूक है, यह चेतन है। निर्वाण से चेतना खुलती है और मन विश्व के सभी बंधनों को मुक्त होकर जागरूक होता है। चेतना निराकार है, इसका कोई अंत नहीं है और ये सभी तरफ से तेजस्वी है। गुरुदेव शंकराचार्य जी अपने गुरुदेव को कहते हैं। आइए उन वाक्यों का हम समन करते हैं। मन बुद्धि अहंकार चितनि नाहम न च सत जीवे न च घ्राण नेत्रे। मन बुद्धि अहंकार चितनि नाहम, मन बुद्धि अहंकार चितनि नाहम। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित हूँ। मन बुद्धि अहंकार चितनि नाहम। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित हूँ। न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे। मैं ना तो कान हूँ, ना जीव, ना नासिका और ना ही नेत्र हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। ना मैं दोष रागो ना च प्राण संज्ञो ना वै पंच वायु। ना च प्राण संज्ञो ना च पंच वायु। ना च प्राण संज्ञो ना वै पंच वायु। ना च प्राण संज्ञो, मैं ना प्राण हूँ, ना वै पंच वायु और ना ही पंच वायु। ना च प्राण संज्ञो ना वै पंच वायु। ना वा सप्त धातु ना वा पंच कोश। ना वा सप्त धातु, मैं सप्त धातु नहीं हूँ। ना वा पंच कोशा और ना ही पंच कोशो। ना वाक्य पानी पादम ना च चपस्थ पायु। मैं ना बानी हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ। क्या हूँ मैं? चितानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। ना मैं द्वेष रागो ना मैं लोभ मोह। ना मैं द्वेष रागो ना मैं लोभ मोह। ना मैं द्वेष रागो ना मुझे घृणा है। ना मैं लोभ मोह, ना मुझे लोभ और ना ही मोह। ना धर्मो ना चार्थो ना चामो ना मोक्ष। ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्ष। ना धर्मो, ना मुझे अभिमान है। ना चार्थो, ईर्ष्या नहीं है। ना कामो ना मोक्ष। धर्म धन काम एवं मोक्ष से परे हूँ। क्या हूँ मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुखम। न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुखम। न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुखम। न पुण्यम, मैं पुण्य नहीं हूँ। न पापम, मैं पाप नहीं हूँ। न सुख्यम न दुखम, और सुख और दुख से अलग हूँ। न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न अज्ञा। न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न अज्ञा। न मंत्रो, मैं मंत्र नहीं हूँ। न तीर्थो, ना ही कोई तीर्थ हो। न वेदार, ना ही वेद से जानने जोग। न अज्ञ, ना ही यज्ञ हूँ। अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता। अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता। न भोजन, भोजन करने की, भोगने की वस्तु। ना भोज्यम, ना ही भोग का अनुभव। ना भोक्ता, ना ही भोगता हूँ। तो क्या हूँ?
चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं ना मृत्यु न शंका ना में जाति भेद ना मृत्यु न शंका ना में जाति भेद ना मृत्यु न शंका ना मुझे मृत्यु का डर है ना जाति भेद ना जाति पाति का भेदभाव पिता ने वे न माता न जन्म पिता ने वे मेरा कोई पिता नहीं है न माता मेरा कोई माता नहीं है ना जन्म मैं आज जन्मा हूँ मैं एक जन्म नहीं लिया हूँ न बंधु न मित्रम गुरु ने शिष्यम न बंधु न मित्रम गुरु ने शिष्यम न बंधु न मित्रम गुरु ने शिष्यम को मेरा कोई बंधु नहीं ना बंधु न मित्रम ना बंधु न मित्रम मेरा कोई बंधु नहीं है कोई मित्र नहीं है गुरु ने शिष्यम मेरा कोई गुरु नहीं है गुरु ने शिष्यम और न ही कोई मेरा शिष्य है मैं क्या हूँ चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो अहम निर्विकल्पो निराकार रूप मैं निर्विकल्प हूँ अहम निर्विकल्पो मैं निर्विकल्प हूँ निराकार रूप और निराकार रूप है मेरा विभुत्वाच सर्वत्र सब इंद्रियानम मैं चेतन के रूप में सब जगह विभाग हूँ सब इंद्रिय में हूँ विभुत्वाच सर्वत्र सर्व इंद्रियानम मैं चेतन के रूप में सब जगह व्याप्त हो सभी इंद्रियों में हूँ ना चा संगतम ने मुक्ति नरमेय ना मुझे किसी चीज़ में आसक्ति है और ना ही मैं उससे मुक्त हूँ मैं हूँ क्या चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मन बुद्धि अहंकार चितनिनाहं मन बुद्धि अहंकार चितनिनाहं न च सत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्याम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न व सप्त धातु न व पंचकोश न व वाक्य पानी पादम न च पष्ठ पायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोह मदो नय में नयो मातस्य भावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुखम न मंतो न तीर्थो न वेदा न अज्ञा अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शंका न में जाति भेदा पिता न माता न जन्म न बंधु न मित्र गुरु ने शिष्यम चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभित्तो सर्वत्र सबिन्द्रियानम न चासंगतम न मुक्ति नरमेह चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। शंकराचार्य जी द्वारा अनमोल वचन है वो कहते हैं सबसे उत्तम तीर्थ आपका मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा जो ज्ञान का स्वरूप है उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यह मोह से भरा हुआ संसार है, बिल्कुल एक सपने की तरह है। यहाँ तब तक ही लोग हैं जब तक वह ज्ञान निद्रा में है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है जो सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। गीता के 6वें अध्याय श्लोक नंबर 34 में भगवान कृष्ण से उनके सखा अर्जुन पूछते हैं, हे केशव आप बताइए
कि चंचल मन तो बहुत ही चंचल होता है। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थे बलबद्धदीढम तस्याहम निग्रह मने वायोरिसुदस करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल परम ठन स्वभाव वाला, बड़ा धीर और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान कहते हैं, और संशय माँ भायो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। हे भगवान, श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, तू क्या कर, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू ये अभ्यास कर और ये वैराग से ही बस में होता है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। उसके बाद भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन अपने सखा को उपदेश देते समय फिर भी कहते हैं, असन्या मना योगो दुष्प्रापीति ते मति। बस्यांतना मैंने बस में किया हुआ मन, तू एतता शक्यो वाप्तुमुपायत। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष योग दुष्प्राय है, और बस में किए हुए के लिए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका होना सहज है। यह मेरा मत है। इसका मतलब ये है, क्योंकि मनुष्य का जो सबसे बड़ा मित्र है वो मन ही है, और सबसे बड़ा शत्रु कौन है, वो ही मित्र है। इसकी कथा बताते हुए आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अगर योग में भी करते हुए अगर किसी का मन जो है चंचल हो जाता है तो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 44, पूर्वाभ्यासेन तैन, पूर्वाभ्यास में पूर्व में जो अभ्यास किया हुआ है, पूर्वाभ्यासेन तैन भ्येते है बसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन मन पूर्व अभ्यास करने वाला योगी किसी अच्छे घर में जन्म लेके वो सीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट प्राधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास है निस्संदेह ही भगवान के द्वारा आकर्षित किया जाता है। उसको दुनिया आकर्षित नहीं करती, भगवान आकर्षित करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तैन ह्रियते है बसोप सिंह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्राह्मी वर्तते। वो भगवान के द्वारा अपने आप आकर्षित हो जाता है, और समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। वो भगवान के द्वारा एक स्टेज तक आकर्षित हो जाता है, वहीं से वो उठता है, यानी उनका कर्म, उनका जो योग है वो असफल नहीं होता। प्रयास पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों सहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। आइए हम मन के लिए कविता पेश करें। मेरे मन में है राम, 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 मेरे नगरों नैनों की नगरिया में राम ही राम, मेरे नैनों की नगरिया में राम ही राम, मेरे मन में है 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 राम, मेरे नैनों की नगरिया में राम ही राम, मेरे नैनों की नगरिया में राम ही राम, मेरे मन में है 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 राम, मेरे नैनों की नगरिया में राम ही राम, मेरे रोम राम के हैं, मेरे रोम राम के हैं,
राम ही रमैया, मेरे रोम राम के हैं राम ही रमैया। सांसों के स्वामी मेरी नैया के खेवैया, मेरे रोम राम के हैं राम ही रमैया, मेरे रोम राम के हैं राम ही रमैया, मेरे रोम राम के हैं राम ही रमैया। सांसों के स्वामी मेरे नैया के खेवैया, गुनगुन में है राम झुनझुन में है राम, मेरे मन की अतरिया में राम ही राम। जन्म जन्म का जिनसे है नाता, मन जिनके पल छिन गुन गाता, सुमिरन में है राम दर्शन में है राम, मेरे मन की मुरलिया में राम ही राम। जहाँ भी देखूँ तहाँ राम की माया, जहाँ भी देखूँ तहाँ राम की माया, सभी के साथ श्री राम जी की छाया। त्रिभुवन में है राम हर कण में है राम, राम सारे जगत की डगरिया में राम ही राम, मेरे मन में है 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 राम, मेरे नैना की नगरिया में राम ही राम, मेरे रोम रोम के है राम, मेरे रोम रोम के है राम की रमैया, मेरे रोम रोम के है राम की रमैया, मेरे रोम रोम के है राम की रमैया, मेरे रोम रोम के है राम की रमैया। सांसों के स्वामी मेरी नैया के खेवैया, सांसों के स्वामी मेरी नैया के खेवैया, गुनगुन में है राम झुनझुन में है राम, मेरे मन की अतरिया में राम ही राम। जन्म जन्म का जिनसे है नाता, मन जिनके पल छिन गुन गाता, सुमिरन में है राम दर्शन में है राम, मेरे मन की मुरलिया में राम ही राम। जहाँ भी देखूँ तहाँ राम की माया, सभी के साथ श्री राम जी की छाया। त्रिभुवन में है राम हर कण में है राम, राम सारे जग की डगरिया में राम ही राम, मेरे मन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे मन में है राम। इसके बाद राम कथा 56 शुरू होगा, जहाँ अयोध्या कांड से शुरू होगा। तब तक के लिए हरि बोल 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 हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद गोविंद।